वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों को स्वागत है। होलिका के पावन पर्व पे सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्त यहाँ पर इतने बड़े पर्व पे आप एक प्रण ले कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, उसके प्रति क्या कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफल होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं पार्ट नंबर 2 पर एकदम बेहतरीन कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए पिछले साल का सवाल था। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे पहले किसकी, समचतुर्भुज की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समचतुर्भुज देखिए यहाँ पर आपको रेड लाइन दिख रही होगी दोस्तों। यहाँ पर ये रेड लाइन देखिए समान है, इसका मतलब क्या है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं पहले समान हो। दोस्तों यहाँ पर हम नाम देते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, डी। ठीक है, अगर दोस्तों ये भुजा, अगर ये रेड लाइन की ए से लेकर बी तक ए हो, तो दोस्तों यहाँ पर बी से और क्या है सी तक भी क्या होगी, ए होगी। और दोस्तों ये भी ए होगी, और दोस्तों ये भी होगी। इतना पहले आपको समचतुर्भुज अगर आपको जानना, तो ये पहले चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद दोस्तों क्या रखेंगे, इसके जो विकर्ण है, इसके जो देखिए पहला विकर्ण मान लेते हैं यहाँ पर क्या, इसके विकर्ण असमान होते हैं। क्या होते हैं विकर्ण, ये मान लेते हैं D1 है, बी से लेकर डी तक D1 है, ये दोस्तों ये क्या है D2 है। ठीक है, लेकिन दूसरों एक दूसरे पे क्या करते हैं, राइट एंगल पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं आप देख रहे हैं बराबर है ये। और दोस्तों यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है, विकर्ण क्या है, समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण की लंबाइयां क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे आपके सवाल में देखिए विकर्ण की लंबाइयां दी गई है भिन्न भिन्न। ठीक है, तो इसका एरिया की बात करेंगे, तो एरिया क्या याद रखेंगे, 1/2 क्या रखेंगे, पहला डायगोनल, पहला विकर्ण इंटू क्या हो दूसरा विकर्ण। पहले तो ये फार्मूला अगर दो विकर्ण दी रहेंगे तो उसका पूछेगा एरिया, तो इसको डायरेक्टली इस सवाल पे हम लोग क्या, इस आंसर पे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी आपको क्या दिया गया, इसकी ऊंचाई दी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ये ऊंचाई मान लेते हैं, इस पे ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई, यहाँ पर इसको ई मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर। तब उसके लिए एरिया आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेस इंटू हाइट, क्या लिखेंगे, बेस मीन्स क्या है, आधार। आधार यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार इंटू यहाँ पर लिखेंगे बेस, इंटू क्या रखना पड़ेगा, ये हाइट। हाइट यहाँ पर देखिए बेस क्या है, बेस जो इसकी साइड से होगी, यहाँ पर जो ए है इंटू क्या रखेंगे, ये से रखेंगे। इसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, कभी कभी ये भी आपको जरूरत पड़ती है इस सवाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर और परिमाप पूछता है, पेरीमीटर पूछता है, इसको याद रखिएगा। सारी भुजाओं को सम करिए तो 4 है, इसको इतना चीज इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, विकर्ण दिया गया, देखिए D1 D2 दिया गया। तो यहाँ पर देखिए सवाल का उत्तर देखिए एरिया पूछ रहा है, तो क्या होगा 1/2। पहला डायगोनल क्या होगा, पहला डायगोनल आपको दिया गया देखिए 8, इसके बाद दूसरा डायगोनल क्या होगा यहाँ पर 10। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से आपको मिल जाएगा 40। तो इस सवाल का आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। आइए अगले सवाल की बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक ऐसे भी आपको पेपर में सवाल आया था। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमने आपको क्या डिस्कस कराया, पहले डिस्कस कराया ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी, और क्या है डी। ठीक है, और आपको बताया कि जो दोनों डायगोनल हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटते हैं। आपको निकालना समचतुर्भुज का क्या परिमाप, परिमाप हमने आपको डिस्कस किया। परिमाप क्या होता है 4 है, लेकिन आपको क्या चाहिए, इसकी साइड चाहिए। अगर इसको मुझे साइड मिल जाए, हाइट की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ बाहर साइड किया है तो इसके अंदर में भी इसके परपेंडिकुलर हो सकता है। कभी कभी हाइट ही पूछता है। ठीक है, पेपर उठा के देखेंगे, हाइट भी आया है पिछले सवाल में, पिछले साल का पेपर में। चलिए अब दोस्तों जब भी इसकी आपको निकालना हो, यहाँ पर जानते हैं ये D1 है यहाँ पर है, और ये मान लेते हैं D2। ठीक है, यहाँ पर अब जानते हैं ये दूसरे की ये मिड पॉइंट पे काटते हैं, तो जानते हैं ये डिस्टेंस क्या होगा, पूरा इसलिए डी तक D1 है, इसका हाफ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब ये राइट एंगल काटेंगे तो दोस्तों इसकी जो क्या होगी, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ए बराबर क्या निकालेंगे, ये देखिए एक यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से एक राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल से यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। करेंगे डायगोनल का, दूसरे डायगोनल का भी हाफ करेंगे और स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, ये दोस्तों यहाँ से क्या मिल जाएगी, इसकी साइड निकल जाएगी। अब देखिए आपको डायगोनल दिया गया है, एक दिया गया 24, इसका आधा करेंगे कितना आएगा, इसका आधा करेंगे तो 12, 12 का वर्ग करेंगे 44। ठीक है, यहाँ पर और दूसरा डायगोनल दिया गया है यहाँ पर 10, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 5, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका 25, इसका जानते हैं क्या मिल जाएगा यहाँ पर
169, इसका स्क्वायर रूट क्या मिलता है 1, यहाँ पर 69 का स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहाँ 13। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। यहाँ पर रैम्बस का परिमाप क्या होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर 4 इंटू ए, ये हमने निकाल लिया। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 13 चौका 52 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर अल्फाबेट से नहीं लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक सवाल लिया है, इसमें देखिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, इसमें ऑप्शन हमने नहीं लिया है, इसमें सब सारे कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस से बराबर होती है। ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी, और दोस्त इसके डायगोनल आपस से बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों ये डायगोनल मान के हैं D1 है, ये डायगोनल क्या D2 है। तो इसका एरिया पहले क्या पूछ सकता है पेपर में, देखिए समचतुर्भुज का एरिया तो जानते हैं क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या पहला डायगोनल 12 है, दूसरा डायगोनल क्या है यहाँ पर क्या 60 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 16 है, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 96 आएगा। तो यहाँ पर पहले सवाल का उत्तर ये होगा। ठीक है, अब यहाँ इसकी भुजा निकालना है। अभी हमने भुजा के लिए कंसेप्ट ये बताया, ये D1 है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर इसका पूरा इसका ये जानती है राइट एंगल पे काटते हैं। यहाँ पर अगर मानते और राइट एंगल पे तो क्या होगा बाई 2 होगा, तो बाई क्या होगा 2 और D2 ये। और दोस्तों तब मुझे ये इसकी साइड ये होगी। अभी हमने साइड के लिए भी बताया क्या करना होगा, डायगोनल का आधा करना होगा। इसका आधा करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, इसका वर्क करेंगे क्या होगा 36 होगा। डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। अभी इसका आधा करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, इसका 64 लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे अंडर लगाएंगे, इससे यहाँ क्या मिल जाएगा, इसका यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 आएगा। तो उसकी भुजा पूछता तो भुजा क्या होती है, आपसे इसकी भुजा पूछ सकता है पेपर में, तो भुजा आपको मिल जाएगी 10 क्या होगा सेंटीमीटर। परिमाप पूछता है, यहाँ पर परिमाप भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर परिमाप, ठीक है, परिमाप पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ 4 इंटू क्या होगा 10 अर्थात क्या होगा 40, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई के लिए देखिए ऊंचाई मतलब क्या है, यहाँ पर ये लाइन से परपेंडिकुलर होगी। देखिए यहाँ पर ये लाइन इस पे क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी ये परपेंडिकुलर होगी, इस पे लाइन क्या होगी ये इस पे परपेंडिकुलर। देखिए हमने ड्रा कर दिया, यही आपकी ऊंचाई है। ठीक, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये आपकी ऊंचाई है। ठीक, यही इसके परपेंडिकुलर है। ये साइड पता है, ये साइड है। अब हमने एरिया के लिए ये भी फार्मूला बताया, एरिया निकालने का फार्मूला हमने कहा कि यहाँ पर बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस आपको दिया गया ए, यहाँ पर इंटू हाइट क्या दिया गया ये दिया गया। और दोस्तों ये एरिया आपको पहले से पता है, ये एरिया आपको पहले से पता है कितना है डायगोनल वाला एरिया, ये भी एरिया है। यहाँ पर ये इसका एरिया, ये एरिया क्या है 96 है। और दोस्तों ए का मान मुझे पहले से पता है, हम लोग निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ ए से डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू पता है तो 9.6 जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी अब पेपर में दिया रहता है इसको भी याद रखिए। तो दोस्तों सवाल एक था ये। अब कॉन्सेप्ट मैं सारे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पहले चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती हैं, डायगोनल अलग अलग होते हैं यहाँ पर। और स्क्वायर में क्या होता है डायगोनल समान होते हैं, इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर आमने सामने क्या होते हैं कोण बराबर होते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। ये भी आपको पेपर पूछ सकता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इसके समचतुर्भुज में ये बराबर होते हैं, इसको भी नोट डाउन करिए। ठीक है यहाँ पर, इसको भी आपको समचतुर्भुज के। और यहाँ पर क्या अगर समांतर चतुर्भुज हो तो ये कंडीशन समांतर चतुर्भुज भी आती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपने इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे, तो मुझे आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। समचतुर्भुज क्या होता है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर एक डायगोनल दिया गया है, दूसरा डायगोनल पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर फार्मूला ये एरिया बराबर क्या होता है, पहला डायगोनल 1/2, पहला डायगोनल दिया गया 16 इंटू दूसरा डायगोनल क्या मान लेते हैं D2, यही पूछ रहा है। इसको हम इससे सॉल्व करते हैं, 8 आएगा, यहाँ पर 8 3 24 आ जाएगा। तो इसका क्या होगा दूसरी जहाँ पर ये पेपर में देखिए सब आए, पेपर में सारे क्वेश्चन क्या हमने लिए हैं आए हुए हैं, और उससे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है मैं वो सब आपके लिए लेके आया हूं। बस आप लगातार यहाँ पर धैर्य के साथ आप देखते रहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है डी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज अगर ये भुजा ए है तो दोस्तों क्या होगी ये भी भुजा क्या होगी यहाँ पर है, ये भी भुजा क्या होगी ये होगी। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जब भी क्या करें यहाँ पर
यहाँ पर अगर भुजा ये बी होगी और दोस्तों क्या होगी, ये भी क्या होगी, यहाँ पर क्या बी होगा, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों पहले इसका तो एरिया याद रखना पड़ेगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया दोस्तों याद रखिएगा। ये पहले यहाँ पर जानते हैं, ये बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर ए इंटू क्या होगा, बी होगा, पहला एरिया एरिया रहेगा। अगर मान लीजिए हाइट दी रहेगी, अगर यह इस पे हाइट दी रहेगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या होता है, हमने बताया कि इसका बेस, अगर मान लीजिए इसका बेस होता है, यहाँ पर ये मान लेते हैं क्या है, हमने बेस यही ले लिया। अगर ये बेस होता है तो ये हाइट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बेस इंटू हाइट, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको, इसको भी आपको नोट डाउन करिए। अगर इसका बेस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, बी होता है, तो यहाँ पर बी इंटू क्या हो, इसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एरिया दो तरीके के होते हैं इसमें, एक यहाँ पर एरिया इसका होता है और दोस्तों एक एरिया क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है। ये जानते हैं इसमें परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है। अब दोस्तों हम मुझे क्या करा है, अब देखिए आपको ऊंचाई दी गई है, दिया गया ये 6 दिया गया, ठीक है। और एक भुजा दी गई है, भुजा मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ क्या दिया गया, ये भुजा मान लेते हैं कि यहाँ पर ये भुजा आपको दी गई है, यहाँ पर कितना आपको दिया गया, 8 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये भुजा आपको 8 दिया गया है। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, बेस आपको ये दिया गया 8, यहाँ पर जो उसकी साइड होगी इनटू ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर ऊंचाई दी गई, यहाँ पर क्या होगा 6। देखिए ये भी सवाल आया था, तो क्या होगा 8 6 48 मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए कभी कभी इस तरह भी सवाल पूछता है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल का उत्तर के लिए। देखिए एक समांतर चतुर्भुज, पहले यहाँ पर है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या बी, यहाँ पर क्या है सी डी, ठीक है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज जिसकी यहाँ पर, अब देखिए अब यहाँ क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर और उसकी ऊंचाई दी गई है यहाँ पर। अभी हमको आपको आपने बताया कि अगर इसकी ऊंचाई क्या ये हो, ठीक है, यहाँ पर और इसकी जो यहाँ पर ये साइड ए हो, तो समान इसका क्या एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 70 इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू क्या होगा यहाँ पर एच। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी साइड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऊंचाई दी गई, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई का मान दिया गया है, तो यहाँ पर अगर ए बराबर निकालना चाहते हैं, यहाँ पर 70 बाई क्या होगा, यहाँ पर 7 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कर रहा है, करा उसी आधार पर जो हमने आधार लिया है, उसी आधार पर एक आयत बना दीजिए। तो दोस्तों जब यहाँ पर आधार पर, तो ये क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर क्या जो उसको जो ऊंचाई थी, ये यहाँ पर जो ऊंचाई थी, अब यहाँ पर क्या उसको हम जानते, पहले आप जानते क्या है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है जानते हैं आप। यहाँ पर परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पर परिमाप, ठीक है, बराबर क्या होता है 2 इंटू ए प्लस क्या यहाँ पर बी, ये परिमाप होता है। और दोस्तों 2 इंटू ए मतलब क्या है, यहाँ पर जो उसकी साइड है यहाँ पर, और प्लस क्या, उसको आपको कौन सा मानना, उसका आधार ही एक आधार पर खड़े, उस पर आधार पर जो ऊंचाई पर यहाँ पर उसका मानना, यहाँ पर जो उसकी यहाँ पर बी के मान क्या लेंगे, जो उसकी हाइट है, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 7 होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 17 दूना 34 का परिमाप क्या मिल जाएगा। देखिए ये भी पिछले साल का पेपर है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस बार क्या निकालना, आपको निकालना ऊंचाई निकालना, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर यही आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर यही आपको क्या निकालना है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये ऊंचाई निकालना है। अब कंडीशन आपको क्या दी गई, ठीक है, कंडीशन दी गई है जो इसकी ऊंचाई, ये मान लेते हैं ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है, इसके आधार से क्या है दुगनी है, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसको मानते हैं यक्स है, ठीक है, ये मानते हैं क्या है यक्स है, ठीक है, ये यक्स है, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई इसके आधार से दुगनी है, अर्थात कि आधार एक्स हुआ तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, ठीक है, ये 2x हो जाएगी। अब दोस्तों हम जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट, बेस x है, ठीक है, हाइट क्या है यहाँ पर 2x है, इसका एरिया आपको पहले से दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर 32, ठीक है। यहाँ पर इससे हम कटा सकते हैं, क्या आएगा 16, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 4 का स्क्वायर यहाँ पर है, तो x बराबर क्या मिलेगा 4। ये तो अगर पूछता है इसकी क्या होगी, इसकी साइड्स क्या होगी, तो इसका क्या निकालना, इसका आधार, ठीक है, आधार यही था, तो आधार के 4 आ गया, और कहीं ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगर मान लीजिए ऊंचाई भी चाहिए तो क्या रख दीजिए, ऊंचाई अब क्या होगी, इसे दुगना है,
2x हो जाएगा और 2 इंटू क्या करेंगे 4 अर्थात क्या होगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आप ये देखिए ये सेम ये फार्मूला है, यहाँ पर ये भी देखिए अगर मान लीजिए ये क्या इस समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर अगर इसकी लंबाई दी गई, ये चौड़ाई दिया गया, तो एरिया आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है एल इंटू बी होता है, डायरेक्टली फार्मूला है, यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, इसका यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए अगले सवाल को सीखते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप दी गई है। देखिए पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी आपको पेपर में आया था। देखिए यहाँ पर क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए वो देखिए मैं कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए देखिए पहले तो क्या समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सम चतुर्भुज में कंडीशन यही होती है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में समांतर के आमने सामने कोण और चतुर्भुज सम चतुर्भुज में क्या है, दूसरे क्या है, ये भी तो पहला आंसर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों सम्मुख कोण दिए गए, अर्थात ये बात कर रहा है एक यहाँ अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर एक ये 72 है और दोस्तों ये क्या हो 108 है। ठीक है, आंसर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये 72 108 है, ये आंसर नहीं होगा। सम चतुर्भुज नहीं होगा। अब चक्री चतुर्भुज क्या होता है, चक्री चतुर्भुज क्या होता है, चक्री चतुर्भुज ये होता है दोस्तों जो इसके यहाँ पर जो भी चतुर्भुज होगा ये इसकी जो यहाँ पर जो इसकी भुजाएं होती हैं हमेशा वृत्त पर रहती हैं। ठीक है, इसकी जो भुजाएं क्या रखेंगे, देखिए ये जो इसकी भुजाएं हैं क्या होगा, ये वृत्त पे रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए वृत्त बना दी है। ठीक है, ये क्या है साइक्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक साइक्लिक, तो कंडीशन ये है यहाँ पर अगर मान चक्र चतुर्भुज में और दोस्त इसके डायगोनल, यहाँ पर डायगोनल का सम हमेशा क्या होता है एक 180 डिग्री होता है। अगर मानते हैं इसका नाम ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर इसका सी, डी देते हैं, तो इसके डायगोनल क्या होते हैं ए प्लस डी। यहाँ पर अगर एंगल की बात करेंगे 180 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और देखिए हम यह देखने में लग भी रहा है 72 108 180 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए कह रहा एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। देखिए यहाँ पर पहले दोस्त यहाँ पर पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहले लांग कट जाने से पहले दोस्तों एक शॉर्टकट है उसको याद रखिए। क्या जानते हैं, एक ट्रिपलेट का फार्मूला जानते हैं। ट्रिपलेट का फार्मूला ये होता है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, देखिए वर्ग कर दिए, अगर दोस्तों ये इसके तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो दोस्तों क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक भुजा ए हो, इसका स्क्वायर किया जाए, यहाँ पर इसका स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर हो जाए, ये क्या होगा राइट एंगल। इसका एरिया का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है 1/2 ए इंटू क्या होगा बी, ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस फार्मूले को आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये पहले आप ट्रिपलेट देखेंगे, क्या दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 का वर्ग करिए 25, इसे 44 का वर्ग करिए, क्या हो जाएगा 44, जोड़ेंगे 1 6 9 और जानते हैं 13 का वर्ग, ये बराबर, ये दोस्तों ये ट्रिपलेट का काम कर रहा है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या होगा बेस, यहाँ पर बेस ये मान लेते हैं 15 है, यह क्या है इसकी हाइट 5 है, तो क्या होगा यहाँ पर जानती है 13 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा 12 इंटू क्या होगा 5 होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा 2 6 क्या होगा 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, ये सेंटीमीटर आएगा या सेमी स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आंसर तो मिला नहीं, लेकिन दोस्तों आंसर ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये मीटर की बात कर रहा है, यहाँ पर सेंटीमीटर की बात कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा यहाँ पर 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर जानते हैं क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, अगर हम कहें 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 1 क्या होगा 100 क्या होगा मीटर होगा, या इसको दशमलव क्या सकते हैं, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आप चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 30 क्या है यहाँ पर लेकिन स्क्वायर में, इसलिए हम क्या दशमलव क्या लिखेंगे 0.01 क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 सेमी था 2 सेमी स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व किया देखिए क्या आएगा 30 इंटू क्या होगा कितने अंक बाद, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 4 अंक के बाद। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर
4 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जानते क्या आएगा, 3 का 3 आएगा, और कितने अंक बाद लग जाएगा, अब मुझे लगाना है 4 अंक के बाद, ठीक है। यहाँ पर 4 अंक बाद 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक इससे 0 कम कर देगा, 1 अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, इतना क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा सी। तो यह रखिएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, इतना मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर मीटर लाना था, लेकिन यहाँ स्क्वायर था, इसलिए हमने इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सेमी के स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या आएगा, वैल्यू रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जब यह ट्रिपलेट का काम न करे, ठीक है, ट्रिपलेट का काम न करे तो दोस्त कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे, तो उसका एरिया रखिएगा, यह रखिएगा यस माइनस ए, यहाँ पर यस माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर यस माइनस सी। जब यह ट्रिपलेट वाला काम न करे, ठीक है, यहाँ ये फार्मूला याद रखिएगा, यस क्या है, तीनों भुजाओं का सम, ठीक है। यहाँ पर इसे भी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, आप लगा के ट्राई कर सकते हैं। तीनों भुजाओं का सम बाई 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 12 और प्लस क्या होगा 13 बाई यहाँ पर 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से यस का मान निकल जाएगा। अब जानते हैं ये ए बी सी का तो मान दिया गया, अब इसमें रखेंगे, इससे भी आंसर करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको टाइम टेकन लगता है, लेकिन अगर ट्रिपलेट का काम नहीं करेगा तो डायरेक्टली आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सबके लिए है, ट्रिपलेट काम करे या ना करे, ये डायरेक्टली लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन काफी अच्छा सवाल है। देखिए ये भी अपने सब आपको पिछले ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको जहां पर लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं, वहां भी मैं वो भी डिस्कस कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। करा किसी त्रिभुज की भुजा को दुगना कर दिया। पहले एरिया जानते हैं, अभी एरिया निकाल सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर, जानते हैं एक जनरल फार्मूला लेते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। अब करा इसका क्या कर दिया जाए, उसकी भुजा, अगर जो भुजा ए थी, अब क्या कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो एरिया क्या होगा, मान लेते हैं ए डैश हो जाएगा, ए के स्थान क्या रखेंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए डैश इक्वल टू 4 और ए स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, तो दोस्तों एरिया क्या हो जाएगा, पहले से कितना हो गया, पहले से एरिया क्या था, ये हमने सपोज कर लिया था, अब एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर ध्यान दीजिएगा। करा किसी त्रिभुज का आधार चलिए ठीक लिख लेते हैं, यहाँ पर आधार दिया गया 15, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है 1/2, यहाँ पर चलिए यहाँ पर पहले यहाँ पर इसका एरिया मान लेते हैं A1 है यहाँ पर। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक अन्य त्रिभुज, चलिए हम यहाँ पर दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक मान लेते हैं ए, यहाँ पर क्या है P, यहाँ पर क्या C, D, यहाँ पर मान लेते हैं D, E क्या यहाँ पर F, ठीक है। दो त्रिभुज की बात कर रहा है, एक एरिया A1 हो गया, दूसरा क्या A2 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब कहा कि यहाँ पर दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई निकालना, इसकी त्रिभुज की आपको ऊंचाई निकालना है, ठीक है। और इसके त्रिभुज का आधार इसका दिया गया, इसका यहाँ पर 20 दिया गया, ठीक है, कंडीशन ये दी गई। लेकिन ये कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, कंडीशन आपको दिया गया 2a a1 इक्वल टू क्या कहा गया e2, ये कहा गया, कह रहा कि जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। यहाँ पे देखिए दुगना कर दिया, पहले वाले दुगना कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर जानते हैं, अब फार्मूला देखिए क्या होता है, फार्मूला वास्तव में एरिया बराबर फार्मूला जानते हैं 1/2। अगर ये मान लेते हैं इसका आधार क्या मान लेते हैं, इसका आधार क्या होगा, ये अगर ये रहा होगा इनटू क्या होगा, यही होता है। लेकिन दोनों को तुलना करना है, कांस्टेंट टर्म हटा देंगे, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू क्या है, यहाँ पर पहले वाले एरिया का तो क्या लिखेंगे, बेस इंटू क्या हाइट, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कट गया, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 20 इंटू क्या होगा हाइट यहाँ पर पता नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। कटाइए इसे 5 से कटाइए, यहाँ पर 5 तिहाई 15 होगा, 5 चौक 20 होगा, 4 तिहाई 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो क्या होगा 18 क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर डीएम होगा, यहाँ पर डेसीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर इतना डीएम हो जाएगा, ठीक, इतना डेसीमीटर क्या मिल गया, उसकी हाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी मिल जाएगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ, कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए आपके प्रीवियस ईयर का PYQ ही है। देखिए यहाँ पर के एक आयताकार क्षेत्र है, ये कह रहा है 50 मीटर लंबा है, ठीक है। चलिए 50 मीटर लंबा मान लिए, और दोस्तों ये क्या है 42 मीटर क्या है यहाँ पर चौड़ा है, ठीक है।
इसके एक अंदर एक आयताकार लान होता है एक समान चौड़ाई की। दोस्तों यहाँ पर एक क्या है, चौड़ाई की बजरी के पथ से घिरा है। यदि पथ की चौड़ाई दोस्तों ये कहा एक समान है, तो यहाँ पर एक समान मतलब क्या, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये चारों तरफ क्या इस तरह होगा। थोड़ा और इसको पास बनाइएगा, ये यहाँ पर एक समान कह रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर मिलेगा ये नहीं रहेगा, इसका यहाँ पर चलिए इस कलर में करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन बता रहा है यहाँ पर ये जो इसका पोर्शन की बात करेंगे ये सब कह रहा है एक समान है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इधर जाएंगे इधर भी ये कह रहा है कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, समान है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है यहाँ पर समान क्या है, इस तरह एक समान है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल का उत्तर क्या है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अब दोस्तों इस सवाल का उत्तर दूसरे कैसे निकालेंगे। अगर दोस्तों यह क्या पूछ रहा है, यदि पथ की चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर जो ये दिया गया ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये क्या है, ये जो चौड़ाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, कहीं भी जाएंगे ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 कहीं भी जाएंगे ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी जाएंगे 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछ रहा है, पथ का क्षेत्रफल। दोस्तों पथ का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम पूरे का क्षेत्रफल पहले निकाल दें। देखिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या सी ए डी। अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं क्या होगा, ये आयत का क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या हो जाएगा। देखिए अगर इसका और दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या इसका आयत क्षेत्रफल मिल जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अंदर का अगर क्षेत्रफल निकाल, देखिए यहाँ पर मान लें ए, इसका नाम ई क्या हो, यहाँ पर ई एफ, यहाँ पर जी क्या हो एच। अगर अंदर का क्षेत्रफल भी निकाल लें और दोस्त यहाँ पर ये वाला पोर्शन, यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल में से अगर ये वाला जो पोर्शन है ये घटा दिया जाए तो हमारा शेष जो बचा हुआ है उसी का क्षेत्रफल तो पूछ रहा है। वही मेरा पथ क्या है, ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 6 मीटर है, उसका ही एरिया निकालना है, ठीक है। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए अब लिखेंगे डायरेक्टली पथ का क्षेत्रफल। देखिए मैं एक लाइन लिखता हूँ, पथ का क्षेत्रफल। हम पहले टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 42 इंटू क्या होगा 50, ये टोटल का हो गया, ठीक है। आपको निकालना पथ का, या आप लिख दे रहे पथ का क्षेत्रफल, एरिया लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, टोटल का हम क्या घटाएंगे, ये अंदर वाला कैसे निकालेंगे, ये जानते हैं। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है, 50 है। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर ये लंबाई समझ सकते हैं। अगर इसका जानती है ये इधर 6 होगा, अगर क्या होगा इधर 6 होगा। अगर दोस्तों ये 6 6 12, अगर 12 घटा दिया जाए 50 में से तो किसकी मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ एच जी की क्या होगी, यहाँ पर इसकी क्या होगी, यहाँ पर लंबाई मिल जाएगी। दोस्तों हम 50 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 38 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लंबाई गुण चौड़ाई। अब देखिए अब हम बात करेंगे उसकी ऊंचाई। देखिए ये टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, देखिए यहाँ से लेकर टोटल 42 है। अगर 42 भी 6 इधर गए, 6 इधर घटाएंगे तो 12, अगर 42 में से अगर 12 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 30 होगा, 30 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10, ये 2100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 38 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1100 क्या होगा, ये 40 मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व किया जाए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 10 में से 6 अर्थात 6, या 6 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये 900 क्या मिल जाएगा, ये 900 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसको इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस रिजल्ट को याद रखेंगे, कौन सा रिजल्ट दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2x यहाँ पर क्या है a प्लस बी, यहाँ पर क्या माइनस 4x स्क्वायर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये b क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या, ये a का मान है, ठीक है, ये b का मान है। और दोस्तों यहाँ पर x क्या है, जो उसकी चौड़ाई है x है। अगर ये इसमें डायरेक्ट रखेंगे तब भी आपका जवाब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फार्मूले को जब ये 2 बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कभी फार्मूला कंफ्यूजन हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर घुमा के पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। वह देखिए साइड से सड़क बन रही थी, अब यहाँ पर बीचों बीच की बात करेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर ए हम नाम देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर डी, ठीक है। एक आयताकार हो गया, ठीक है, मैदान जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई दी गई है यहाँ पर 80, ठीक है। इसकी चौड़ाई दी गई यहाँ पर 60, ठीक है, चौड़ाई दी गई, ठीक है। कर्म मैदान के मध्य 2 सड़कें हैं, मध्य सड़कें जो एक दूसरे के समकोण पे काटती है, ठीक है। यहाँ पर एक सड़क मान लेते हैं, यहाँ पर इसको बीचों बीच काटेगी,
ये पहली सड़क हो गई, यहाँ पर ये पहली, और दोस्तों क्या है, यहाँ पर दूसरी सड़क हो गई, यहाँ पर ये देखिए एक दूसरे के बीचों बीच काट रही है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को बीचों बीच, या ऐसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मैं कलर करता हूँ। देखिए एक सड़क यहाँ पर, यहाँ से आके देखिए यहाँ से गुजर रही हुई है, एक सड़क क्या है आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये या क्या है, एक ये सड़क हो गई, ठीक है। यहाँ पर समकोण पे काटती हैं यदि सड़क की चौड़ाई, अर्थात जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये चौड़ाई क्या है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो 2 है, ये दो है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक, ये सब 2 है। तो दोस्तों इसके लिए जो भी फार्मूला बताया, फार्मूला से याद करिए यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करा, जब बीचों बीच काटे यहाँ पर, तो उसके डायरेक्टली फार्मूला क्या रखेंगे, ई बराबर क्या लिखेंगे, वहां पर क्या लिखते थे, वहां 2 क्या का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल डायरेक्टली लिखेंगे यक्स। यहाँ पर क्या लिखते थे, ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, इसको याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर याद रखेंगे तो आपका जवाब कम समय में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसका ये दोस्त, यहाँ पर सड़क चौड़ाई, रास्ते के पक्की सड़क बनवाने का व्यय कितना होगा, ये जो करा यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर की जो सड़क बन रही है, इसका खर्च कितना होगा, ये एरिया किसका है, ये दोस्तों टोटल एरिया में से हमने क्या है इसका यहाँ पर जो इसको घटाने के बाद हमने निकाला वो उसका एरिया मिलेगा, अर्थात सड़क का क्षेत्रफल निकाला, ये क्या है रोड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, ए का मान दिया गया है, एक्स का भी मान दिया गया, देखिए यहाँ पर एक्स का मान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ एक्स का मान 2 दिया गया है, ए प्लस बी, यहाँ पर 14 8 6 14 होगा, 140 होगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा 4, तो यहाँ 14 में 28 होगा। अब यहाँ पर 14 में 28 को क्या होगा, इसको 200 क्या होगा 76 आएगा, ठीक है। अगर एरिया पूछता क्या होगा, इतना क्या होगा, इतना मीटर स्क्वायर आता है, लेकिन एरिया की बात नहीं कर रहा है, वह कह रहा है कि कितना पैसा खर्च होगा, तो पहले एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे खर्च बराबर क्या होगा, यहाँ 276 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 55 क्या होगा, ये 20 होगा, इतना क्या होगा, ये इतना रुपए क्या होगा खर्च करने पड़ेंगे, तो 55 20 ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर 12 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा एक आयताकार कमरा, दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए कमरा बनाते हैं, यहाँ पर फिगर पहले से बना देना चाहिए, तो आपको ज्यादा समय की आपकी बचत होती है, ठीक है। हमने मान लीजिए ये आयताकार हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये दोस्तों ये 12 मीटर है, ये क्या है 10 मीटर क्या है चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतने मीटर क्या, अब आयताकार कमरा 2 मीटर चौड़े बरामदे से घिरा है, ठीक है। पहले हम इसके अंदर का इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्या होगा जानते हैं 120 आएगा, ठीक, ये एरिया है, ठीक है। और ये वास्तव में घिरा किससे है, ये जानते हैं बता रहा है, ये कह रहा कि यहाँ पर ये यहाँ पर 2 मीटर चौड़ा है, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा होगा, ये इस तरह हमने मान लेता कि ये इस तरह घिरा होगा, ठीक है। 2 मीटर चौड़ा से इस तरह घिरा होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना मीटर है, ये 2 मीटर होगा, ये सब 2 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, यहाँ पर 2 मीटर। ये अगर टोटल लेंथ की बात करें कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये जानते हैं 12 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 में 2 इधर है 2 इधर, यहाँ पर 2 इधर, तो 12 और क्या होगा प्लस क्या होगा 4, तो दोस्तों ये क्या होगा 12 4 क्या होगा 16 होगा। उसी प्रकार से ये लंबाई हो, इसकी क्या होगी, ये लंबाई होगी। अब चौड़ाई की बात करते हैं, ये लंबाई होगी, ठीक है। यहाँ पर अब हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। चौड़ाई की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 था, यहाँ पर क्या 10 इधर 2 इधर, 10 4 क्या होगा 10 4 क्या होगा 14, अर्थात उसकी चौड़ाई क्या होगी यहाँ पर 14। और दोस्तों क्या पूछा है, बरामदे का क्षेत्रफल, यही अर्थात आपको जो भी डिस्कस करा रहे थे यही क्षेत्रफल निकालना आपको, ये सब जो दिख रहा होगा यहाँ पर ये सब इसका क्षेत्रफल, जो हम यहाँ पर जिसको मैं इसको कलर कर रहा हूँ इसी का आपको निकालना क्षेत्रफल, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले अंदर का क्षेत्रफल तो निकाल लिया है 120 आ गया, ठीक है। अंदर का क्षेत्रफल देखिए हमने क्या कर दिया, निकाल दिया 120 आ गया, ये अंदर का है, ठीक है। यहाँ पर ये अंदर का एरिया आ गया, ठीक है। और आउटसाइड एरिया क्या हो जाएगा, अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर क्या होगा 14 हो जाएगा यहाँ पर। अब अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, सब आउटसाइड एरिया, तो क्या होगा यहाँ पर 14 में अगर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, ये इसका मतलब हम आउटसाइड टोटल एरिया में से यहाँ पर अगर इन घटा देंगे तो क्या होगा, ये जो बरामदे का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पर बरामदे का यहाँ लिख दीजिएगा बरामदा, यहाँ पर बरामदे का एरिया में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 गुणे 16 हम माइनस 120 करेंगे। दोस्तों इसको करिए, यहाँ पर क्या हम इकाई अंक से पता कर सकते हैं क्या, देखिए 6 चौके 24 होगा, यहाँ पर इकाई अंक क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर
और यहाँ पर घटाएंगे 0 तो दोस्तों आपको मिल जाएगा 4। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर 6 6 के 24 होगा, यहाँ पर 24, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी आया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पहले इसका अंदर का एरिया निकाल दिया और इसका बाहर का एरिया निकाल दिया, हमने घटाया जो इसका जो है आप बरामदे की आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। कितना बेहतरीन सवाल है। कहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर विकर्ण दिया गया है और विकर्ण का अनुपात दिया गया है, उसके चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर एरिया इक्वल टू क्या होता है जानते हैं, पहला डायगोनल 1/2 इंटू दूसरा डायगोनल। यहाँ पर पहला डायगोनल क्या है, देखिए यहाँ पर अनुपात हटता है 3x आ जाएगा, दूसरा डायगोनल क्या होगा 4x होगा। ये तो एरिया का फार्मूला, और आपको एरिया दिया गया यहाँ पर 2400, ठीक है। अब जानते हैं इसको हम कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे कटाएंगे आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर 6, इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 400, ठीक है। यहाँ पर ये 400, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल गया 400, और दोस्तों जानते हैं स्क्वायर हटाएंगे इसका वर्गमूल निकलेगा तो यह 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये 20 आ गया। तो दोस्तों पहली जो क्या पहला डायगोनल की बात करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ इसका करेंगे क्या होगा, रखेंगे 3x हो जाएगा, तो पहला डायगोनल आपको मिल जाएगा कितना, क्या होगा 60 मिल जाएगा। दूसरा डायगोनल क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, ठीक है 80 मिल गया। और दोस्तों आपको निकालना है पहले साइड हमने आपको लिखाया था 1/2 पहला डायगोनल का स्क्वायर प्लस लिखाया था दूसरा डायगोनल का स्क्वायर हाफ करके। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आधा करेंगे कितना आएगा 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर 40 इसका ओवर क्या होगा, यहाँ पर 416 हो जाएगा, 16 9 25 होगा 2500, इसका बाहर निकालेंगे क्या आएगा 50 मिल जाएगा। इधर समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप बराबर जानते हैं 4a, ये इसका क्या होता है परिमाप, ठीक है परिमाप। तो बराबर 4a क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 50 इंटू 4 होगा 520। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर। आपको वही कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया है, यहाँ पर एक विकर्ण दिया गया तो ये कर लेंगे। यहाँ पर आपके यहाँ पर एरिया दिया गया है, जानते हैं लिखेंगे 15 इंटू यहाँ पर 1/2 5 इंटू क्या होगा d2, तो यहाँ पर 5 थे 15 मिल जाएगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।